प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपनी जगत जननी माँ सीता जी के जन्म की बधाई का एक बहुत ही सुंदर सा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, अभी तक हम अपने प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी की जन्म की बधाइयाँ और कुछ बाल लीला के पद आपके समक्ष अब तक 6 महीने में प्रस्तुत कर पाए हैं और श्री राधा जी के जन्म की बधाई का भी पद जब हमें ग्रंथ में गर्ग संहिता में पुष्ट प्रमाण मिल गया, तब हमने अपनी श्री राधा स्वामिनी जी के जन्म की बधाई का पद सुना दिया था। लेकिन सीता जी के जन्म की पुष्ट जानकारी ना मुझे अभी अपने श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरित महाकाव्य श्री रामचरित मानस में मिल पाई और वाल्मीकि जी ने इशारा करके छोड़ दिया। तो इस स्थिति में जब तक पुष्ट जानकारी न हो जाए, मैं अभी तक आपके समक्ष अपनी सीता जी के जन्म का बधाई का ये पद प्रस्तुत नहीं कर सका कि कैसे हमारी सीता जी प्रकट हुई। तो भक्तों, अब मुझे कुछ गूगल की सहायता से और कुछ आनंद रामायण में आकर के हमें पुष्ट प्रमाण मिले और आध्यात्म रामायण में, साथ ही साथ वाल्मीकि जी ने भी वेदवती नामक कन्या की तरफ इशारा किया है, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाने के लिए, जो कुशध्वज महर्षि कुशध्वज की पुत्री थी, घोर तपस्या की और उसी समय संयोग से तीनों लोगों को जीतने के उद्देश्य से रावण अपने पुष्पक विमान से इंद्रलोक जा रहा था। रास्ते में वेदवती जी को देखकर वो विमान को उतार लिया और उनके सौंदर्य पर मोहित हो करके उससे कहने लगा कि तुम सुंदरी किसकी तपस्या कर रही हो। तब हमारी वेदवती जी ने ये बताया कि मैं साक्षात भगवान विष्णु जी को पाना चाहती हूँ और उसी के लिए पिताजी ने घोर तपस्या करने का हमें सलाह दी है और इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो उसने वेदवती से कहा कि मैं तीनों लोगों का राजा, पृथ्वी पर लंकाधिकार रावण तुम्हारे सामने साक्षात सभी भगवानों को जीता हुआ खड़ा हूँ, तो अब तुम किस भगवान की कामना करती हो। तो गलत इरादे से उसने वेदवती को कब्जे में करने का प्रयास किया। उसी समय योग माया से वेदवती जी ने अपना शरीर भस्म कर लिया और साथ ही साथ ये श्राप रावण को दे गए कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में ही उत्पन्न होकर के तुम्हें ले करके तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश कर दूंगी। तो भक्तों, वही वेदवती जी आज आकर के हमारी लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री सीता जी के रूप में जनकपुर के पास बॉर्डर की भूमि में पुनौरा नामक धाम में जमीन से प्रकट हुई हैं। एक तो ये मत है भक्तों। दूसरा मत है हमारे आध्यात्म रामायण में जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी के उपरांत दशरथ जी ने मुनि सतानंद जी से पूछा कि हमारी बड़ी बहू का सीता नाम कैसे पड़ा। तो मुनिवर आप विस्तार से बताने की कृपा करें। तो शतानंद मुनि जी ने उनको ये पूरा आख्यान सुनाया कि पूर्व काल में पद्माक्ष नामक एक महान यशस्वी राजा हुआ करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और साथ में अपने राज्य की प्रजा में स्त्रियों को लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्होंने देखा। तो उनके मन में ये भाव आया कि क्यों न मैं अपनी पुत्री के रूप में लक्ष्मी जी का आह्वान करूं कि वो मेरी पुत्री बन करके आवें। तो उन्होंने उस निमित्त घोर तपस्या किया। लक्ष्मी जी यानी साक्षात लक्ष्मी जी श्री हरि प्रिया प्रकट हो करके पूछा कि वर मांगो भक्त, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं तुम्हें पुत्री के रूप में, अपनी पुत्री के रूप में चाहता हूँ कि तुम हमारी पुत्री बनो। उस समय हमारी लक्ष्मी जी ने ये कहा कि मैं तो श्री विष्णु जी के अधीन हूँ, मैं तुम्हें ये वर नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे पुत्री के रूप में चाहते हो तो श्री हरि विष्णु जी से आप यह अपनी व्यथा कहें।
तो फिर उन्होंने विष्णु जी की घोर तपस्या की। विष्णु जी प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए, उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने वही बात दोहरा दी कि भगवान, मैं लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में चाहता हूँ। तो उसी समय हमारे विष्णु भगवान जी ने उन्हें एक मातुलुंग फल, यानी जिसे आप नारंगी भी समझ सकते हैं या बड़ा नींबू, जंबीरी नींबू भी समझ सकते हैं, एक फल इनको दिया कि इस फल से तुम्हें कन्या की प्राप्ति होगी। तो जब उस फल को उन्होंने जरा सा फाड़ने का प्रयास किया तो उसमें से एक सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या प्रकट हुई। तुरंत ही उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया और बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया। जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने अपनी पुत्री के ब्याह के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में आसपास और पूरे सभी राजाओं, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, सुर, असुर सभी को उन्होंने, नर सभी को आमंत्रण दिया। सभी वहां उपस्थित हुए। उस समय राजा ने एक शर्त रखी कि जो भी राजा अपने शरीर को नीलवर्ण कर लेने में सक्षम होगा, मैं अपनी कन्या का ब्याह उसी से करूंगा। इस असंभव सी शर्त को देखकर, सुनकर सभी राजा कानाफूसी करने लगे और उन्होंने कहा कि ये तो असंभव लक्ष्य है। तो उन्होंने जबरदस्ती करने की सोची कि अगर ये चीज़ तो हम कर नहीं सकते। रावण भी उसमें उपस्थित हुआ था। तो रावण तो चला गया, वो नहीं माना, लेकिन अन्य जो छुटभइये राजा थे वो आक्रोश में आकर के उन्होंने लक्ष्मी जी को, जिसका नाम उन्होंने पद्मा रखा था हमारे पद्माक्ष जी ने, उसको छीनने के लिए, जबरदस्ती छीनने के लिए सब तत्पर हो गए। और तत्काल अपनी पुत्री को बचाने के लिए राजा पद्माक्ष ने घोर युद्ध किया और उस युद्ध में हमारे राजा पद्माक्ष मारे गए। उसी समय फिर दोबारा रावण पुष्पक विमान से जा रहा था तो उनके सारथी मातुली, उनके सारथी सारण ने आकाश से देखा कि यह सुंदर कन्या फिर अग्निकुंड, जिसमें वो ऐसा अपने पिता को मरते हुए देखकर हमारी पद्मा जी, उसी समय यज्ञकुंड भी बना हुआ था, यज्ञ चल ही रहा था, उसी में अपने को उन्होंने प्रवेश कर लिया, अपने शरीर को प्रवेश कर लिया। कुछ समय के बाद जब सब राजा अपने अपने घरों को चले गए तो पुनः उस कुंड के पास वो अपने पूर्ववत स्वरूप में आकर के बैठी श्री हर विष्णु का ध्यान कर रही थी। उसी समय रावण पुष्पक विमान के द्वारा सारण के साथ कहीं जा रहा था। उसकी नज़र, सारण की नज़र उस कन्या पर पड़ी कि जिस कन्या के आप स्वयंवर में गए थे, वही कन्या मैं देख रहा हूं कि यज्ञ कुंड के पास बैठी हुई है। तुरंत रावण अपने विमान से उतरा और जबरदस्ती उस कन्या को उठाने का प्रयास किया। तुरंत यज्ञ कुंड में दोबारा हमारी पद्मा जी कूद गई, लेकिन रावण भी जिद्दी था, वो माना नहीं। उसने तत्काल पानी डालकर यज्ञ कुंड को बुझा करके और उसमें से ढूंढने लगा पद्मा जी, लक्ष्मी जी को, लेकिन वो तो नहीं मिली। उसको 5 रत्नों की प्राप्ति, उसमें भी 5 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई। तो उसको भी उसने उठा करके एक मंजूषा में बंद कर लिया और बंद करके वो आगे जाने का विचार त्याग कर तुरंत लंका लौट आया और अपने शयन कक्ष में उसने उसको मंजूषा को रख दिया और मन में ये सोचा कि जब सभी लोग सो जाएंगे तो मंदोदरी को ये बेशकीमती रत्नों का उपहार उन्हें भेंट करूंगा। तो जिस समय वो सोने चला तो उस समय उसने मंदोदरी से कहा कि आज तुम्हारे लिए मैं बहुमूल्य रत्नों का उपहार लेकर के लाया हूँ, जाओ वो मंजूषा रखी हुई है उठाकर देखो तो क्या लाया हूँ। तो वो गई और मंजूषा को वो उठा नहीं पाई, हिला नहीं पाई। तो रावण गया तो उसने उठाने का प्रयास किया, वो भी नहीं उठा पाया। तो उसी जगह पर, जिस जगह पर उसने मंजूषा रखी थी, उसी जगह पर उसको खोला गया और खोलते ही वो रत्न की जगह पर पुनः वो कन्या के रूप में अवतरित हो गई हमारी लक्ष्मी जी।
तो उसी समय मंदोदरी ने उन्होंने दिखाया कि जिसके कारण इसके पिता की मृत्यु हो गई है ये कुलक्षणी है, और इसने जब अपने पिता को खा लिया तो ये हम लोगों को भी खा जाएगी, इसका कोई उपचार कीजिए, इसको अपनी लंका राज्य की सीमा से के बाहर कहीं फिकवा दीजिए। तो मंत्रियों से सलाह मशविरा करके ये तय हुआ कि इस मंजूषा को विमान में लाद कर अपने लंका राज्य की सरहद के बाहर जनक जी के जंगलों में इसे छुड़वा दिया जाए। तो उसने कहा कि इनको ऊपर न रखिएगा, नहीं फिर इसी भ्रम में कोई आएगा और बक्सा खोलेगा, वो भी भस्म हो जाएगा। तो इसको जमीन के नीचे थोड़ा सा गाड़ देना, ऊपर से ये दिखाई न पड़े। और सभी मंत्रीगण ये गाड़ करके जनकपुर की सरहद पर और लौट आए वापस लंका। तो भक्तों, एक ये हमारे आनंद रामायण में ये वर्णन आया है। हमारे आध्यात्म रामायण में ये वर्णन आया है कि दशरथ जी ने नारद जी ने दशरथ जी को बताया शादी के बाद कि तुम्हारे यहाँ हर विष्णु की साक्षात लक्ष्मी सीता के रूप में जनक जी के संवाद में नारद जी ने जनक जी से कहा कि अवतरित होने वाली हैं, और उनकी शादी श्री दशरथ जी के पुत्र हमारे भगवान हर विष्णु अवतार श्री राम के रूप में लेंगे, और तुम अपनी आदि शक्ति जो उनकी पहले से ही भार्या हैं उन्हीं के साथ आप इनका ब्याह कर दीजिएगा, और यह बात गुप्त रखिएगा, किसी से कहिएगा नहीं। तो दूसरे उसमें ये है। उसके बाद अब दो व्यू मतांतर और आते हैं कि ये मंजूषा मिली कैसे। तो आध्यात्म रामायण तो ये बताती है कि यज्ञ करने के लिए हमारे जनक जी उस भूमि का शोधन कर रहे थे, और भूमि के शोधन के लिए हल के बगैर संभव नहीं था। तो हल के द्वारा उस भूमि का शोधन कर रहे थे, तभी फार जा करके एक जगह पर रुक गया, और जब उस जगह की भूमि थोड़ा सा इधर उधर की गई तो साक्षात हमारी सीता जी के रूप में ये लक्ष्मी जी खेलती हुई उन्हें मिली। उसे ला करके पुत्री रूप में जनक जी ने स्वीकार किया। चूंकि सीता यानी जिसे फार, हल का फार कहते हैं, उसे सीता भी कहा जाता है, सित भी कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सीता उसी समय से रख दिया और ला करके अपनी धर्मपत्नी सुनैना जी के हाथ में दे दिया, जिनके कोई संतान नहीं थी। तो वो भी लक्ष्मी जी पा करके जैसे उन्हें पुत्र मिल गया हो, इतनी उन्हें प्रसन्नता हुई और बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने पाला। और एक दूसरी जो हमारे आनंद रामायण में वर्णित हुआ है कि इसके अनुसार हमारे राजा जनक जी ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर दान देने की, स्नान और दान देने की परंपरा है। तो वह भूमि उन्होंने एक सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दिया। सुपात्र ब्राह्मण ने भी समय और तिथि और लग्न शोध करके उस भूमि की अपने हलवा से जुताई करवाने की सोची, और जब उनका हलवाहा जोत रहा था तो वो हल जा करके एक मंजूषा से टकराया। मंजूषा मानी पेटी जो चमचमा रही थी बहुमूल्य रत्नों के समान। और एक्चुअली कुछ रामायणों में वर्णन आया था कि लंका में उसे स्वर्ण मंजूषा में बंद करके यहाँ छुड़वाया गया था। इतनी सुंदर कन्या थी कि उसके तेज से पूरा प्रकाश चारों तरफ फैल गया था। तो सभी ने ये विचार किया कि जब इतनी तेजस्वी ये पुत्री है तो इसको किसी बेशकीमती धातु में ही बंद करके बाहर छुड़वाया जाए। तो स्वर्ण की वो मंजूषा थी, लेकिन वो चमचमाती हुई मंजूषा जरूर थी। हलवाहे ने खोद करके उसको निकाला, ले जा करके अपने मालिक ब्राह्मण को उसने दे दिया। और ब्राह्मण ने ये सोच करके उस मंजूषा को राज दरबार में जाकर के जनक जी को दे दिया कि खेत तो वस्तुतः उनका है और भूमि में निकली हुई सारी संपत्ति राजा या राज्य की होती है, इसलिए मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। सभा मध्य उस मंजूषा को
तमामों तरीके से राजा जनक ने उन ब्राह्मण से कहा कि मैंने तो ये ज़मीन आपको दान कर दी है, अब इसमें उगने वाली प्रत्येक चीज़ आपकी है, तो ब्राह्मण ऐसा अधर्म आप ना करें। लेकिन वो नहीं माने कि नहीं सरकार, ये भूमि तो आपकी, मैं भूमि तो लौटा नहीं रहा हूँ, भूमि के अंदर से निकली हुई वस्तुएं ही मैं आपको, जो वस्तु मुझे मिली है उस पर आप ही का अधिकार है। तो फिलहाल सभा मध्य मंत्रियों की सलाह से वो मंजूषा खोली गई और उसमें से हमारी जगत जननी श्री योग माया लक्ष्मी स्वरूपा हमारी सीता जी निकली। उनको बड़े लाड़ प्यार से हमारे जनक जी ने पाला, सुनैना जी को दिया। बहुत उत्साह हुआ, बड़ा हर्ष मनाया गया जनकपुरी में, विभिन्न तरीके के बाजे बजवाए गए, नृत्य गान किया गया, घर घर तोरण द्वारों से सजवाया गया, इतना बड़ा उत्सव हुआ। तो भक्तों, जो कुछ मुझे आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण में ये 2 प्रमाण मिले वो मैंने आपके साथ सामने रखा। और एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जनक जी के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, अवर्षण हो गया, प्रजा जो है वो भूखों प्यास से मरने की स्थिति आ गई। तब उन्होंने अपने मंत्रियों, अपने कुल गुरुओं से, अगल बगल के मूर्धन्य ऋषियों से मंत्रणा करके, ज्योतिषियों से ये इसका कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, यदि आप यज्ञ करें तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर के और उस यज्ञ भूमि में आप हल जोत कर यज्ञ भूमि का शोधन करें तो वर्षा संभव है कि वर्षा हो जाए। और सबकी मंत्रियों की सलाह से हमारे महाराज जनक जी ने उस भूमि के ऊपर हल चलाना प्रारंभ किया। वो हल जा करके उसी मंजूषा से टकरा कर वहीं पर रुक गया। अगल बगल की भूमि थोड़ा बहुत इधर उधर सैनिकों ने हटा करके निकाला, तो वो मंजूषा उन्हें चमचमाती हुई वो मंजूषा मिली। तत्काल उस मंजूषा को खोला गया तो उसमें से यह हमारी सीता जी जगत जननी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। चूँकि हल जिसे सित भी कहते हैं उसके लगने से हमारी ये प्रकट हुई थी, तो तत्काल उसका नाम हमारे जनक जी ने सीता रख दिया। चूँकि जनक जी ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में माना, इसलिए इनका एक नाम जानकी है। चूँकि ये अग्नि में प्रवेश करने में सक्षम थी और फिर निकलने में सक्षम थी, तो इन्हें अग्निगर्भा भी कहा गया। चूँकि भूमि से निकली गई हैं तो इन्हें भूमि पुत्री भी कहा गया। और चूँकि ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं, पद्माक्ष ने इनका नाम पद्मा रखा था, तो एक नाम इनका पद्मा भी पड़ा। चूँकि ये मातुलंग विष्णु जी द्वारा पद्मा को दिए गए फल मातुलुंग से निकली थी, इसलिए इनका एक नाम मातुलुंगी भी पड़ा। इसी प्रकार हमारी जगत जननी के तमामों नाम पड़े। भक्तों, यह तो हमारे सीता जी के जन्म के बारे में जो कुछ मुझे प्रमाण अब तक मिले हैं, तभी मैं यह पद आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस कर सका। अन्यथा किसी भक्त की कोई जिज्ञासा होती तो मैं शांत न कर पाता। तो अब भक्तों, आपके समक्ष यह पद जो मैंने बनाया है, इतने प्रमाण मिलने के बाद निवेदित है। आशा है कि आप पूरी तरीके से प्रमाणों सहित अब अवगत हो गए होंगे। भक्तों, हमारे जनकपुर में सीता जी का जन्म सीता नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। और वहाँ ऐसी मान्यता है, प्रमाणों की बात जाने दीजिए, कि हमारी सीता जी ठीक उसी समय, क्योंकि हरि विष्णु की ही तो लक्ष्मी हैं, तो हरि विष्णु के ही अवतार हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। मन शत्रुपा को दिया था कि मैं दशरथ, इक्ष्वाक वंश में दशरथ और कौशल्या जब तुम बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र के रूप में आवेंगे, तो वही उनकी भार्या ही तो हैं। तो इसलिए वहाँ ये जनश्रुति है कि ठीक जिस समय हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में जन्म लिए थे, ठीक उन्हीं तिथियों पर, उसी समय पर हमारी माता जानकी जी जनकपुर में पुनौरा धाम, जो सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी जनपद में आता है, वहाँ पर वो प्रकट हुई हैं। तो भक्तों, आपको ये भी वो हो गया, तो वो रामनवमी के नाम से, और वहाँ इसे जानकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।
तो आइए अब ज़्यादा आपका समय न लेकर के जितना मुझे जानकारी अब तक ग्रंथों के अध्ययन से मिल पाई है, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप दे करके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद मैं अपनी सीता जी के जन्म की बधाई का ये बहुत सुंदर पद आपके समक्ष अब प्रस्तुत करता हूँ। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री राम चंद्र बजरंग बली। श्री राम चंद्र बजरंग बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। धन्यवाद। अब भक्तों आइए बहुत सुंदर सा अपने माँ जगत जननी सीता जी के जन्म की बधाई का ये पद आपके समक्ष प्रस्तुत है। जनकपुर बज रही आज बधाई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई, भूमि से प्रकटी है सीता माई। जनकपुर बज रही आज बधाई, भूमि से प्रकटी है सीता माई। सूखे से ग्रसित राज्य के हित में, सूखे से ग्रसित राज्य के हित में। श्री जनक ने हल है चलाई, जनकपुर बज रही आज बधाई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई। बैसाख शुक्ल पक्ष एक महीने हमारे प्रभु श्री राम जी चैत्र मास में हुए हैं, हमारी जगत जननी श्री सीता जी बैसाख मास में हुई हैं। शेष सभी नक्षत्र तिथि जनकपुर के अनुसार वही हैं जो हमारे प्रभु श्री राम जी के हैं। तिथि के हिसाब से दिन जरूर बदला करता है, क्योंकि बीच में हर चौथे वर्ष मलमास आता है, तो इसलिए दिन बताना संभव नहीं है भक्तों। वो तिथि के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। तो तिथि बिल्कुल निश्चित चीज है, वो आपके समक्ष निवेदित है कि बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को, बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को हल जोतत खेत माँ पाई। जनकपुर बज रही आज बधाई, भूमि से प्रकटी है सीता माई। मध्य दिवस अति, ध्यान दीजिएगा भैया, मध्य दिवस अति शीत न घामा। ठीक प्रभु श्री राम जी के जन्म
की याद कीजिए मानस के हिसाब से कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, प्रकटी है सीता माई, जनकपुर बज रही आज बधाई, जनकपुर बज रही आज बधाई। वर्षा हुई, वर्षा हुई, गया सब सूखा, वर्षा हुई, गया सब सूखा, राज्य प्रजा हर्षाई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई, जन्म पुनौरा धाम पवित्र हुआ। भक्तों, उस जगह का नाम पुनौरा था और आज वो पुनौरा धाम के रूप में मशहूर हो गया है। तो जन्म पुनौरा धाम पवित्र हुआ, सीतामढ़ी खुशी छाई। जनपद भक्तों सीतामढ़ी है जो बिहार प्रांत का जनपद है। तो सीतामढ़ी खुशी छाई, जनकपुर बजी रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई, मातु सुनैना की सूनी गोद भरी, मातु सुनैना की सूनी गोद भरी, सीता नाम धराई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई, घर घर बंदन वार सज गए, घर घर बंदन वार सज गए, द्वारे बजत शहनाई। भक्तों, ठीक पुत्र के समान उत्सव जनकपुर में हमारे मनाया गया था। यह भ्रम आप अपने मन से निकाल दीजिए कि केवल लड़का और पुत्र होने पर ही बसता है। जिसके यहाँ कोई लड़का नहीं होता उसकी पुत्री ही पुत्र के समान होती है। तो भक्तों, और जहाँ आदि शक्ति जगत जननी माँ लक्ष्मी जी का अवतार हुआ हो, तो वहाँ की खुशी का जो स्वयं रिद्धि सिद्धि की दात्री हैं, और इसका प्रमाण स्वयं अयोध्या से बारात जब जनकपुर में आई है और 3 महीने 14 दिन बारात आने से लेकर के और विदाई तक 3 महीने 14 दिन बारात जनकपुर में रुकी रही। तिथि और समय का वो फेर था। विवाह की तिथि करीब 15 दिन के बाद बनी बारात पहुंचने के बाद, और उसके 1.5 महीने के बाद, और करीब 1.5 महीने से कुछ ज़्यादा के बाद विदाई की तिथि सुंदर तिथि बन पाई। इस प्रकार 3 महीने 14 दिन बारात जनकपुर में हमारी रुकी है। और महाराज जनक जी बेहद दुखी हो गए। उस समय भी हमारी सीता जी ने अपनी रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करके और किसी भी बाराती को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दिया। रिद्धि सिद्धि से पूरा भंडार भर दिया और पिता को भय मुक्त कर दिया था। तो आदि शक्ति थी, तो ऐसी पुत्री और क्या किसी पुत्र से कम हुई? तो घर घर बंदन वार सज गए, द्वारे बजत सहनाई, जनकपुर बज रही आज बधाई। बाजत ढोल मृदंग ताल सब,
जनक जी फूले ना समाई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी हैं सीता माई, नभ से सुर प्रसून बरसावत। पुष्प वर्षा करने लग गए देवी और देवतागण नभ से। तो नभ से सुर कि अब हमारा कार्य पूरा हुआ, अब हमारी माँ जगत जननी ने अवतार ले लिया है, प्रभु श्री राम जी उनको ब्याह कर ले जाएंगे और अब ये सुनिश्चित हो गया कि हमारी माँ सीता जी का वनवास होगा, रावण उसको हरेगा। इस प्रकार इस दुष्ट पृथ्वी का भार आतताई इस रावण से मुक्ति का अब समय निश्चित हो गया माँ सीता जी के जन्म लेने के बाद। तो सभी सुर इसी प्रसन्नता में देवी और देवता वहाँ से वो पुष्प वर्षा करने लग गए। तो नभ से सुर प्रसून बरसावत, आदि शक्ति है आई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई, रानी लुटावे अन धन सोनवा, रानी लुटावे अन धन सोनवा। जनक जी गौएं लुटाई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई। भक्तों, अंत में दया शंकर का निवेदन है, भगवान से प्रार्थना है कि दया शंकर ये है बधाई गावत, दया शंकर ये है बधाई गावत। शोभा बरनी न जाई, जनकपुर की शोभा कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ साक्षात लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि की दात्री जहाँ स्वयं उपस्थित हो, तो उसका वर्णन कौन कर सकता है। तो दया शंकर ये है बधाई गावत, शोभा बरनी न जाई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई, जनकपुर बज रही आज बधाई। भूमि से प्रकटी है सीता माई। धन्यवाद भक्तों, यदि हमारे सीता जी के जन्म के जितने भी प्रमाण मुझे मिले हैं, आशा है आपको अब संतुष्टि मिली होगी। कहीं बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए भक्तों। और इसी प्रकार इन प्रमाण को मिलने के ही बाद मैंने यह अपनी सीता जी का जन्म की बधाई का पद प्रस्तुत करने का साहस किया है, क्योंकि अब हमारे भगवान की लीला जन्म की बधाई और बालपन से कुछ आगे बढ़ने की तरफ अग्रसित है। तो हमारी सीता जी का अभी तक हम जन्म ही नहीं करा पाए थे, तो भक्तों आगे बढ़ने में हमें बहुत परेशानी थी, लेकिन प्रभु ने हमारी सुन ली। इन दो रामायणों ने हमारा साथ दिया, जिन्होंने प्रमाण दे दिया। वाल्मीकि जी ने कुछ बतलाया था, कुछ हमारी आध्यात्म रामायण ने बतलाया, जहाँ साक्षात शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और उसके बाद ये आनंद रामायण में ये प्रमाण मिल जाने के बाद भक्तों आज ये सुंदर सा सीता की जन्म की बधाई का पद कि सीता जी हमारी कहाँ से आई, कैसे प्रकट हुई, पूरी बात आपको बतलाने के बाद प्रस्तुत किया है। आशा है यह भी हमारे पूर्व पदों की भांति आपको अवश्य पसंद आएगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी पसंद आता है तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिससे आपके परिवार, हित, बंधु, इष्ट मित्र
संबंधियों में भी मैं अपने पदों के माध्यम से सीधा दस्तक देने में सक्षम हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है, और दूसरे हमारे प्रति 9वें या 10वें दिन यूट्यूब पर अपलोड होने वाला पद सीधा आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है, और आप बगैर देरी किए हमारे नए पद को पा सकते हैं। तो भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपकी कृपा का मैं आभारी रहूंगा। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।